ओके गाइस, तो आंखों की गुस्ताखियाँ देखने के बाद मैंने आप जैसा कोई मूवी भी देखा और उसे देखने के बाद मेरा नज़रिया थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया। सब कुछ बात करेंगे, द गुड द बैड। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्टर साहब की। तो उसे देखने के लिए मुझे थोड़ा सा इधर देखना पड़ेगा क्योंकि स्क्रिप्ट यहाँ पे है। तो डायरेक्टर साहब है हमारे विवेक सोनी, लेकिन याद रखना कि डायरेक्टर साहब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हो कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद है प्रोड्यूसर करण जौहर है। ऑब्वियसली मूवी देख के आप समझ गए हो कि मूवी में जो मतलब पैसा यूज़ किया हुआ है ना, एक एक पैसे के हिसाब मतलब फुल पैसा वसूल काम किया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं हम स्टारिंग की। तो स्टारिंग में है हमारे ऑल फेवरेट आर माधवन। उन्हें देख के जब जब स्क्रीन पे देखते हैं उनका जो क्यूट क्यूट दांत है और फेस है और गुलू मुलू सा, देखते ही मज़ा आ जाता है। मैं उसे पर्सनली पसंद करता हूँ। क्या कहते हो, रहना है तेरे दिल में, वो उनका मैंने पहले मूवी देखा था और उसे देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। थ्री इडियट भी अच्छा था, शैतान मूवी भी अच्छा था। बाय द वे, आपने माँ देखा है? मैंने रिव्यू बनाई हुआ है। तो माँ का जो नया मूवी आने वाला है, जहाँ एक नया यूनिवर्स बिल्ड हो रहा है, उसमें शैतान की वापसी हो रही थी, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। खैर, अब आगे बात करते हैं तो लड़की के बारे में। ऑल अबाउट वीमेन, ये मूवी पूरी तरीके से लड़की की ही ऊपर बेस है। तो बात करते हैं फातिमा सना शेख की। तो उन्होंने परफॉर्मेंस एकदम ज़बरदस्त दिया और इसे मिला के आंखों की गुस्ताखी नहीं, क्या कहते हैं, मेट्रो इन दिनों और आप जैसा कोई, दोनों ही मूवी में उन्होंने बहुत बहुत गजब परफॉर्मेंस दिया। शायद कुछ रेयर ही एक्ट्रेसेस थे जिनकी एक ही महीने में 2 मूवियाँ रिलीज़ हो रही है, तो उसके लिए सैल्यूट। अब हम आगे बात करते हैं सिनेमा के स्टोरी के बारे में। तो स्टोरी है कि एक लड़का है, एक लड़की है। लड़का अभी तक स्टिल वर्जिन है, वो संस्कृत का प्रोफेसर नहीं कहूँगा, टीचर है, और 38 समथिंग है लड़के का ईयर, और लड़की भी उसी टाइम की है, तो मतलब उसी एज की है। तो उन दोनों में टकराव होता है। एक ऐप है, उस ऐप का नाम है आप जैसा कोई। उस ऐप में वो मिलते हैं, बात करते हैं, चैट करते हैं, फिर वो मतलब आमने सामने मिलते हैं। उसके बाद बातों ही बातों में मतलब लड़का लड़की को पसंद आ जाता है। उसके बाद बात शादी तक पहुंच जाती है, और जब इंगेजमेंट वाला दिन था उसी वक्त हमें पता चलता है कि आप जैसा जो कोई ऐप है वो एकदम घटिया किस्म का, एकदम क्या ही बोलूँ। हमारे पास है वो कॉर्न हब और वो सेमिस्टर, क्या नाम है, हेमिस्टर सेमिस्टर, वो जो नाम था, उसी तरह का कुछ ऐप है। मतलब पैसा दे के आप वीडियो कॉल, वीडियो में बहुत कुछ कर सकते हो, समझ ही जाओ। तो लड़के को पता चलता है कि लड़की ने भी सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। लड़की इसे लाइटली लेता है कि लड़के ने मतलब आर माधवन ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। आसपास थोड़ा सा आवाज़ है, उसे इग्नोर करना प्लीज़, रिव्यू पे फोकस कीजिए। तो लड़की उसे इग्नोर करती है कि हाँ नॉर्मल बात है, मर्द हमेशा देखते रहते हैं। लेकिन लड़का जो है आर माधवन इस बात को सीरियसली लेते हैं कि लड़की हो के वो ऐसे ऐप पे सब्सक्रिप्शन क्यों लेगी। तो इस बात में बहस हो जाती है, इंगेजमेंट टूट जाती है, और यहीं पे हमारा इंटरवल होता है। उसके बाद जैसे तैसे पता नहीं कैसे कैसे आप मूवी देख लेना अपने हिसाब से, और अगर देख लिया है तो आप जानते हो कि कैसे कैसे फिर से वो दोनों मिल जाते हैं, माफ़ी नामा लिख के इधर उधर करके, वो समझ जाओ आप। तो स्टोरी हैप्पी एंडिंग होता है, शादी होता है, और देख के मज़ा आता है। अब हम बात करेंगे द गुड की। तो द गुड में सबसे पहले है सिनेमेटोग्राफी, स्क्रीन प्ले, नेचुरल एक्टिंग एंड लाइट एंगल्स, और सबसे खास बैकग्राउंड म्यूजिक। सबसे पहले बात करते हैं द गुड में सिनेमेटोग्राफी की। तो मूवी जब से शुरू होता है, शुरू से फिनिश तक मूवी एक विजुअली ब्यूटीफुल ट्रीट है। मतलब आप अगर 200 300 400 रुपये देख के मूवी देखने जा रहे हो तो मूवी आपको पसंद आए ना आए, सिनेमेटोग्राफी बहुत ही ज़बरदस्त थे, बहुत ही ज़बरदस्त थे। देवोराज दे शायद, मतलब वो जो स्टोरी राइटर था उनका नाम था, मैंने लिखा हुआ है, हाँ, देवोजीत।
देवजीत रे ने पूरा का पूरा कोलकाता, पूरा का पूरा जो सिचुएशन था, पूरा मूवी का सिनेमेटोग्राफी किया हुआ है। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। बहुत दिनों बाद इंडिया में मैंने पहली बार ऐसी किस्म की सिनेमेटोग्राफी, ऐसी किस्म का लाइट और ऐसी किस्म का बैकग्राउंड म्यूजिक एंजॉय किया। आंखों का ऑर्गेज़म है ये मूवी। जब जब मूवी में हीरोइन आता है, हीरो उसको देख के ऐसे खो जाता है, तो जो लाइट है जो हीरोइन के चेहरे पे पड़ती है या फिर जो एक्सप्रेशन है, जो लाइट निखारती है, तो वो एकदम टॉप नॉच है। अलग अलग सिचुएशन को अलग अलग लाइट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। जैसे कि जब लड़की सामने से आ रही है तो येलो लाइट का जलता है, उसका ये मतलब है कि एक होप का सिंबल, एक गोल्डन गोल्डन। जब लड़का अपने मन में टेंशन भरा रहता है बहुत ज़्यादा, तब उसका लाइट थोड़ा सा डार्क या फिर वाइटिश ब्लूइश होता रहता है, तो उसे देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो। सिनेमाटोग्राफी मूवी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद बात करते हैं नेचुरल एक्टिंग। मुझे एक बार के लिए लगा कि ये दोनों एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। आर माधवन और फातिमा शाना शेख दोनों एक साथ मतलब रियली प्यार कर रहे हैं, रियली उन दोनों की शादी होने वाली है, मुझे ऐसा लगा। बहुत ही अच्छा था। लेकिन अच्छा सिर्फ एक अकेले नहीं आता, अच्छा के साथ उसका भाई भी आता है। मैं बात कर रहा हूँ बुराई की। और नाम भले कितना भी कर लो, लेकिन निंदा रस में जो मज़ा है वो किसी में नहीं है। तो आप शुरू करते हैं दी बैड की। तो दी बैड में सबसे पहले है रन टाइम। टू मच रन टाइम, मतलब स्टोरी में ज़्यादा कुछ दिखाने वाला नहीं था, बहुत ही ज़्यादा खींचा गया। लेकिन मूवी आपको सिनेमेटोग्राफी वाइज संभाल लेती है, लेकिन स्टिल मैं बात करना चाहूँगा कि बहुत ही लंबी थी। 115 मिनट की मूवी थी और बहुत ज़्यादा थी, लगभग लगभग 2 घंटे के ऊपर। एड वेड मिला के, इंटरवल मिला के आपको 2 घंटे लग ही जाएंगे, तो अपने हिसाब से देख लेना। खैर, अब बात करते हैं को लड़के का, जो मतलब आर माधवन का जो बड़ा भाई है, बड़ा भाई के एक बीबी है, वो जो लड़की थी मतलब जो भाभी थी, उन्होंने बिट्रे कर दिया। अब ये एंगल मुझे समझ में नहीं आया था। अब आप व्यूअर से मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि मान लो कोई लड़का या फिर कोई आदमी अपने बीबी से मतलब प्यार करता तो है लेकिन जताता नहीं, और बीबी सहते 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 एक दिन बोर हो जाती है और बस डिसाइड करती है कि मैं अब भाग जाऊंगा, मैं इसके साथ, इस शख्स के साथ मैं नहीं रह सकती। तो अब मुझे एक बात बताओ, वो शख्स जो है, क्या वो एक माफ़ी, छोटा सा माफ़ी या फिर अपने कैरेक्टर को सुधारने के लिए एक मौका डिजर्व नहीं करता? जरूर करता है, करना चाहिए। एक मौका तो आदमी को मिलना चाहिए। बात होने के बाद लड़की के मन में था, लड़की ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब बात सामने आ जाती है उसके बाद एक मौका मिलना जरूर चाहिए। लेकिन यहाँ पे आर माधवन के जो बड़ा भाई है, उन्हें कोई भी मौका दिया नहीं जाता। और यहीं पे मुझे एक बात बोलनी है कि आप दिखा रहे हो एक लव स्टोरी जहाँ पे दो दिल, दो जिस्म मिल रहे हैं, और वहीं पे दिखा रहे हो एक अलग सा एंगल जहाँ पे एक भाभी शादीशुदा लड़की छोड़ के किसी और के साथ भाग रही है। प्यार अगर है तो प्यार के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी होती है और समझना भी होती है। अंडरस्टैंडिंग, एजुकेशन, सभ्य समाज की यही एकदम परिचय है। लेकिन नहीं, ये वाला चीज़ मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा। मुझे ऐसा लगा, आपको भी ना लगे, आपको भी लगे, जो भी ओपिनियन है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आगे बात करते हैं, जो बैड थिंग थी वो थी कि सेक्स को बहुत ज़्यादा से अलग से प्रमोट कर दिया, मतलब सेक्स को रॉन्ग वे में इन्फ्लुएंस किया गया है। बात करते हैं तो लड़के के साथ लड़की का बात होती है जब पहली बार एक बेंच में, वो भी सिनेमेटोग्राफी वाइज बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन आर माधवन उसे पूछती है कि तुमने पहले कभी किया है, तो आर यू स्टिल वर्जिन? तो लड़की बोलती है नहीं, आजकल कौन वर्जिन रहता है, 15-16 साल की उम्र में ही हम अपने वर्जिनिटी लूज कर देते हैं। तो इसे एक नॉर्मलाइज किया गया है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या एक नॉर्मलाइज चीज़ है? हाँ, मानता हूँ कि हाँ ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन अगर ये ना भी हो तो भी क्या रिलेशनशिप में कुछ फ़र्क पड़ेगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। करना है करो, करना नहीं है मत करो, लेकिन इसे नॉर्मलाइज मत करो एटलीस्ट। कि हाँ मतलब
कर सकता हूँ। बाद में चल के अगर आपके साथ आपके बॉयफ्रेंड का अगर ब्रेकअप हो जाता है तो अब मुझे एक दलील दो, क्या ही वजूद रहा उस चीज़ का, एक फैंटेसी के अलावा, एक मज़े के अलावा। मज़ा ही तो कहेंगे लोग उसे, समाज तो यही कहता है। तो इसे इन्फ्लुएंस करना बंद कीजिए, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे। अब अगर लड़की और लड़का अगर सीरियस है, बात शादी तक पहुंच गई है, तो फिर ये मान सकते हैं कि हाँ वो दोनों ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन अगर आप लाइफ में सीरियस नहीं हो, आप जस्ट फन के लिए कर रहे हो, तो आप किसी के मतलब हक को किसी और के लिए र्यून कर रहे हो। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि एकदम गलत है, बिल्कुल मत करो, एकदम कठोर है, वैसा नहीं है। लेकिन समझने की कोशिश करो थोड़ा सा, ये उतना भी नॉर्मलाइज चीज़ नहीं है, तो इसे नॉर्मलाइज मत करो। बॉलीवुड में हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, इससे हर मूवी में नॉर्मलाइज मत किया कीजिए। खैर, तो यही था आप जैसा कोई मूवी का रिव्यू। मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, सिनेमेटोग्राफी वाइज, स्टोरी वाइज भी, और एक्टिंग वाइज भी, लाइट वाइज भी, स्क्रीन प्ले वाइज भी, सब कुछ अच्छा लगा। लेकिन 2-4 चीज़ें तो खटकती है ना। मैं एक रिव्यूअर हूँ। इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप अगर देखना चाहें तो एक बार देख लीजिए, और अगर आपने देख लिया है तो कमेंट में मुझे बताना कि कैसा लगा, कौन कौन सी चीज़ें आपको अच्छा लगा। और ऐसी मूवी आप अगर देखना चाहते हैं तो मुझे वो भी बताना कि आपको पसंद आया या नहीं आया, जो भी है मतलब बता देना। बस यहीं पे ख़त्म करते हैं इस मूवी को, बहुत लंबा खींच गई है तो मूवी को नहीं, वीडियो को। तो 10 बितानिया।